सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 26। आंखों के ऊपर मैदान सहज दल कमल का शुरू हुआ और यही शुरू ब्रह्मांड की है और यह हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संत मत के दर्जात सिफली स्थूल सरगुण में दाखिल हैं और 2 स्थान सहस्रदल कमल और त्रिकुटी के निर्मल सरगुण कहलाते हैं और इसके परे का स्थान यानी शून्य निर्गुण खालिस कहलाता है और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सरगुण और निर्गुण के पार है, और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है पार हो तब असल मुकाम पावेगा। और भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो शक्ति और कुदरत के इन सब स्थानों में रखी गई है बहुत से बहुत है। यह सब हाल सच्चे अभ्यासी को सतगुरु पूरे से मालूम होगा और अपने अभ्यास के वक्त वह आप देखता जावेगा। दफा 27। अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले 7 और जोगेश्वर और महात्माओं ने देखा कि भेद स्थान उल्वी यानी आसमानी का बहुत बारीक है, हर एक की ताकत उसके समझने की नहीं है और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है, खासकर पिछले वक्त में जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिपली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते जैसे अभ्यासी चढ़ता जावेगा वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जावेगा। पर यह मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर थक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलहत वक्त समझकर कुल जीवों को जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहर मुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि यह नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहर मुखी करें और फिर अंतर में लगें। पर आम लोगों से यह काम भी दुरुस्त और पूरा न बना। तब बाजे प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाजे अवतार और देवता दर्जे आला की मूरत ध्यान करने के लिए और सूरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई, मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें बड़े बड़े अवतार और देवताओं की धन वालों की तरगीब देकर यानी बहला और फुसला कर बनवानी शुरू की और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई और पुरानी किताबों को जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई और हाल यह है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया और सबके सब नकली परमार्थी होते चले गए
और रफ्ते रफ्ते तमाम मुल्क में यही चाल जारी हो गई और संसारी और भोगी लोगों को यह पूजा बहुत पसंद आई, क्योंकि वे अपने मन के मुआफिक पूजा करने लगे और उसमें भी माया के भोग और विलास का रस लेने लगे। दफा 28। अब की कलयुग का बहुत जोर और शोर के साथ ज़हूर हुआ और जीवों को अनेक तरह के दुखों में, जैसे मुफलिसी और बीमारी और मरी और झगड़े और बखेड़े, जो कि आपस में ईर्ष्या और विरोध के सबब से पैदा होते हैं, गिरफ्तार और महादुखी देखा। और यह भी मुलाहिजा किया कि कुल जीव सीधे रास्ते से बहुत दूर हो गए और निहायत भूल में जा पड़े। तब सत्य पुरुष राधा स्वामी को दया आई और वे कृपा करके संत सदगुरु रूप धरकर संसार में प्रकट हुए और सच्चे मत और मार्ग का भेद साफ साफ वाणी और वचन में खोलकर कहा। और जबकि उन्होंने देखा कि परमार्थ में ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के कारण बहुत चालाकी की है और असल किताबों को सबकी नज़र से छिपा दिया है, तब दया और मेहर करके कुल भेद को भाषा बानी में आसान तौर से वर्णन किया और जीवों को उपदेश भी फरमाया। हरचंद की ब्राह्मणों का जाल ऐसा डाला हुआ नहीं था कि यकायक उपदेश संतों का जारी होवे। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों ने, यानी जिन्होंने असल बात को विचार करके समझा और निर्णय किया, उन्होंने उपदेश को मान करके मत संतों का इख्तियार किया, जैसे कि मत कबीर साहब और गुरु नानक और जगजीवन साहब और पलटू साहब और गरीबदास जी का, जो कि इस अरसे 700 वर्ष में जा बजा थोड़ा बहुत जारी हुआ। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, वचन 25वां। वर्णन उस जुगत का जिससे परमार्थी को संसार का दुख सुख कम व्यापे, बल्कि बिल्कुल न व्यापे, और अभ्यास में थोड़ा बहुत रस और आनंद बराबर मिलता रहे और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जावे। संसार में सब जीव दुख सुख भोग रहे हैं। सबब इसका ये है कि उनका बंधन और आसक्ति अपनी देह और कुटुंब परिवार और धन और माल और भोग वगैरह में है। और जब इनमें से कोई चीज का हर्ज मर्ज होता है या घाटा बढ़ा, या जब सब काम इच्छा के मुआफिक होते जाते हैं या कोई काम बरखिलाफ मर्जी के होता है, तब ही दुख सुख या आराम और तकलीफ व्यापते हैं। इस वास्ते संतों और सब महात्माओं ने परमार्थ में पहले शर्त ये रखी है कि परमार्थी को तन मन धन अर्पण करना चाहिए, यानी उनमें से अपना बंधन और आसक्ति आहिस्ते आहिस्ते कम करके एक दिन अपना पूरा छुटकारा उनसे करना मुनासिब है। तब सुख दुख के चक्कर से सच्चा और पूरा बचाव होगा और परमार्थ के वचनों के कदर और महिमा मालूम पड़ेगी। लेकिन ये बात, यानी तन मन से निराशक्त और निर्बंध होना बहुत कठिन और मुश्किल है, क्योंकि जीव जन्मान जन्म और जुगान जुग और सालाहा साल से उनमें बर्तता और बंधता चला आया है और संग करके उसकी आसक्ति और बंधन अपनी देह और कुटुंब परिवार और धन माल और भोग विलास वगैरह में दिन दिन मजबूत हो गया है। फिर उसका यकायक छूटना किस कदर कठिन है वो साफ जाहिर है। ये आसक्ति और बंधन दो तरकीब से कम और ढीले हो सकते हैं। पहले
गहरा शौक और प्रेम सद्गुरु और सत्संग और मालिक के चरणों में। दूसरे, संतों की जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग का थोड़ा बहुत विरह और प्रेम अंग लेकर अभ्यास करके मन और सुरत को ऊंचे देश में चढ़ाने से। पहली हालत किसी बिरले बड़भागी और गहरे संस्कारी परमार्थी की होवेगी, लेकिन दूसरी हालत हरेक परमार्थी को जो थोड़ा भी शौक लेकर सत्संग और शब्द का अभ्यास करेगा, आहिस्ते आहिस्ते कमाई करके हासिल हो सकती है। जब किसी को गहरा शौक और प्रेम संत सद्गुरु और उनके सत्संग में वचन और महिमा सुनकर आ गया, तब उसकी आसक्ति अपनी देह और कुटुंब परिवार और धन माल और भोग विलास वगैरह में एकदम ढीली होकर चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के आ जावेगी। और जिस कदर अभ्यास करके रस अंतर में मिलता जावेगा, दिन दिन बढ़ती जावेगी और फिर वही शख्स सद्गुरु की आज्ञा और मालिक की मौज के अनुसार सहज में बरतने लगेगा और उसके मन और इंद्रियों के विकार और पिछली टेक और पक्ष और कर्म और भर्म बहुत जल्द दूर हो जावेंगे और अभ्यास में भी उसको मन और माया के विघ्न बहुत कम सतावेंगे और पिछले अगले कर्म भी उसके सहज में दया और प्रेम के बल से कट जावेंगे और माया का चक्कर 3 गुणों का जो हरेक के अंतर और बाहर चल रहा है, उस पर बहुत कम बल्कि कुछ भी असर नहीं कर सकेगा और सुरत और मन उसके ऊंचे देश की तरफ सहज में चढ़ते और निर्मल होते चले जावेंगे और संसारी चाहें भी जल्द नष्ट हो जावेंगी। ऐसे प्रेमी परमार्थी को महाबड़भागी और उत्तम संस्कारी समझना चाहिए और कुल मालिक और संत सद्गुरु की दया हर वक्त उसके शामिल हाल रहकर उसकी परमार्थी तरक्की और सब तरह की संभाल उसके सुरत और तन मन की करती जावेगी। दूसरे दर्जे के परमार्थी सत्संग और अभ्यास करके आहिस्ते आहिस्ते उसी मुकाम और हालत को जो कि उत्तम संस्कारी को जल्द प्राप्त होती है पहुंच सकते हैं। दया और मेहर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की उनके संग भी बदस्तूर जारी रहेगी और रफ्ते रफ्ते उनका कारज बनावेगी। दुनिया में रहकर और देह में मन और इंद्रियों के घाट पर बैठकर कोई भी दुख सुख के चक्कर से बच नहीं सकता, सिवाय उनके कि जिनके मन और सुरत एकाग्र होकर कुल मालिक के चरणों में लग गए हैं और उनका रस और आनंद लेते हैं, या वो जो अभ्यास करके मन और इंद्रियों के घाट से न्यारे हो गए, उनको भी दुख सुख देह और संसार का नहीं व्यापेगा। परमार्थ में शामिल होने और करने का मतलब यही है कि एक दिन ऐसे दर्जे पर पहुंचे कि जहां इसको सुख दुख दुनिया और देह का न व्यापे और अपने प्यारे सच्चे मालिक की मौज के साथ खुशी से मुआफकत करे और रफ्ते रफ्ते अमर देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगी। सो ये बात कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की मेहर और संत सद्गुरु की दया और अंतर और बाहर के सत्संग से हासिल होगी। उत्तम संस्कार से जिसका जिक्र ऊपर किया गया, मतलब यह है कि कोई शख्स पिछले जन्म से भक्ति और अभ्यास करता आया है और अब नंबर उसका अनकरीब पूरे दर्जे पर पहुंचने का आ गया है। सो ऐसे जीवों की हालत
संत सदगुरु का दर्शन करके और वचन सुन के जल्द बदलती जाएगी और बाकी जीवों को वही हालत आहिस्ते आहिस्ते सत्संग और अभ्यास करके हासिल होगी। सिर्फ देर और सबीर का फर्क है। हर हाल में परमार्थी को ख्याल और तवज्जो इस बात पर रखना जरूर और मुनासिब है कि जहां तक मुमकिन होवे संत सदगुरु की आज्ञा अनुसार बर्ताव करे और जब जब जैसी मौज होवे उसके साथ मुआफकत करे, तब परमार्थ का पूरा लाभ प्राप्त होगा और दुख सुख के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन ये कैफियत तब हासिल होगी जबकि परमार्थी शख्स की आसक्ति और बंधन तन मन धन में आहिस्ते आहिस्ते कम होकर दूर हो जाएगी। नहीं तो जिस कदर की झुकाव और फंसाव इनमें रहेगा उसी कदर उनके घाटे बाढ़े में तकलीफ और आराम पावेगा और उसी कदर मौज के अनुसार बर्ताव में भी कसर रहेगी। इस बर्ताव के कई दर्जे हैं और उनका जिक्र खोलकर बयान किया जाता है। पहला सब्र, यानी लाचार होकर जो तकलीफ या आफत आवे उसको झेलना। यह हालत संसारियों की है कि पहले रो पीट कर और इसकी उसकी बल्कि मालिक तक की शिकायत करके जब कुछ बस न चला तब चुप होकर बैठ रहे। दूसरा तहम्मुल, यानी बर्दाश्त करना। यह हालत विद्यावान और बुद्धिवानों की है कि सोच विचार करके और दुनिया में उसी किस्म के वाक़े और नमूने जो पिछले और हाल के वक्त में जा बजा जीवों पर गुजरे हैं याद लाकर अपने मन को समझाना और जो तकलीफ या दुख आयद हुआ है उसको धीरज के साथ बर्दाश्त करना। तीसरे शुक्र, यानी अपने मालिक के चरणों में एहसान मंदी जाहिर करनी। ये हालत परमार्थी की शुरू भक्ति में है कि उसको वक्त सख्ती और तकलीफ के ऐसी समझौती अपने मन को देनी चाहिए कि न मालूम किस कदर भारी सदमा और दुख आने वाला था कि जो अपने प्यारे मालिक ने दया और मेहर से बहुत कम कर दिया, यानी सूली का कांटा और मन का सिर भर रखा, और फिर उसमें भी न मालूम क्या मसलहत और फायदा परमार्थी यानी भक्त का मंजूर है। सो हरदम और हर हालत में शुक्राना मालिक का मुनासिब और लाजिम है और धीरज के साथ बगैर तंग होने मन के उस तकलीफ या दुख को सहना और उस सहन में भी मालिक की दया उसको थोड़ी बहुत नजर आवेगी। चौथे तस्लीम, यानी शौक के साथ मंजूर और कबूल करना। कोई हालत खुशी और आराम और सख्ती और तकलीफ का ऐसी समझ लेकर कि वो अपने प्यारे मालिक की भेजी हुई है और किसी हाल में मसलहत और फायदे से खाली न होगी। ये हालत ऊंचे दर्जे के प्रेमी भक्तों की है कि वे हमेशा ऐसी समझ रखते हैं कि जो कुछ होता है मालिक के हुक्म और मौज से होता है, और जो अपने प्यारे के हुक्म से कोई हालत अपने ऊपर आई तो उसका आदर करना यानी खुशी से कबूल और मंजूर करना वाजिब और लाजिम है, और उसका निरादर करना यानी मन में दुखी और नाराज होना खिलाफ कायदे और दस्तूर प्रेम और भक्ति के है। पांचवा रजा, यानी राजी होना मालिक की मौज और हुक्म में। ये हालत पूरे प्रेमी भक्तों की है कि वे कभी किसी बात का सोच और फिक्र नहीं करते और अपने सब कामों को मालिक की मौज और रजा पर छोड़ दिया है। यानी मामूली कार्रवाई और तदबीर भी चाहे करते हैं लेकिन नतीजा उसका जैसा कुछ मौज से हुए उस पर राजी हैं।
और किसी तरह की फुरना या ख्याल उनके मन में नहीं उठता। खुलासा ये कि किसी काम या उसके नतीजे और फल में उनका बंधन नहीं है। जो कुछ करते हैं मौज के आसरे पर, और जो नतीजा मौज से हुए उसमें ऐसे ही राजी और मगन रहते हैं जैसे बालक माता पिता के हुक्म और कार्रवाई में बेफिक्र और खुश रहता है। इनमें से 2 दर्जों में दुनियादारों का बर्ताव रहता है और बाकी के 3 दर्जे भक्तों के हैं, यानी वही लोग जो राधा स्वामी मत में शामिल होकर प्रेमा भक्ति संत सद्गुरु अथवा कुल्ल मालिक के चरणों में कर रहे हैं।